मंगलवार को हुई धामी कैबिनेट की बैठक में 36 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी, जबकि एक प्रस्ताव को 20 अगस्त को गैरसैंण में विधानसभा सत्र से पहले होने वाली कैबिनेट बैठक में भेज दिया जाएगा। कैबिनेट में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम का दर्जा देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल ने पास किया है, जबकि डोईवाला नगर पालिका को सी ग्रेड से ए ग्रेड में प्रमोट करने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी है। इसके अलावा कई विभागों की नियमावली में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। छत्तीस प्लस एक बिंदुओं पे माननीय मंत्रिमंडल ने मोहर लगाई है और निश्चित रूप से मेरे जो विभाग के हैं, मैं अपने विभाग की बताऊं तो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ को नगर निगम का दर्जा देने की बात हुई है। डोईवाला नगर पालिका जो सी ग्रेड की थी उसको ए ग्रेड में लाने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ है। 15 अगस्त के मौके पर शहरी विकास विभाग के निर्देश पर पूरे नगर क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि 14 और 15 अगस्त को सभी निकायों को विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पर्यावरण मित्रों से भी अनुरोध किया गया है कि दोनों समय अपनी वेशभूषा में ही स्वच्छता अभियान में भाग लें। इसके साथ ही अधिकारियों से भी कहा गया है कि अपने कार्यालय में स्वच्छता का खास ध्यान रखें। देखिए, दिनांक 12, 13 और 14 अगस्त के लिए जो है विशेष सफाई अभियान की जो है अपेक्षा की गई है समस्त निकायों से, जिसमें कि 4-5 बिंदुओं पे जो है फोकस रखा गया है, जैसे कि फॉगिंग भी है उसमें शामिल, लार्विसाइडल का छिड़काव है, गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता जताई गई है। साथ ही साथ नियमित रूप से सुबह और शाम की पारियों में समस्त सफाई कर्मियों को अपने वेशभूषा में ही कार्य करने की उसमें कहा गया है। इसके अंतर्गत जो है सभी विद्यालय परिसरों में, आंगनवाड़ी केंद्रों के आसपास तथा सभी सार्वजनिक कार्यालयों के अंदर कार्यालय जो हमारे अधिकारीगण हैं उनसे भी अपेक्षा गई है कि अपने अपने कार्यालयों में जो है विशेष रूप से साफ सफाई जो है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि केदारनाथ को लेकर कांग्रेस को उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। वहीं उनके इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि महेंद्र भट्ट को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बद्रीनाथ उनका गृह नगर भी है और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने 7 साल से चारधाम यात्रा की अनदेखी की है। आपदा में लापता लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। व्यापारी वर्ग परेशान है। केदारनाथ में उपचुनाव भी अचानक आए हैं। जनता केदारनाथ की उपेक्षा को भूली नहीं है। महेंद्र भट्ट को ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। बद्रीनाथ विधानसभा का चुनाव उनको याद होगा, उन्हें उनका गृह नगर भी है, उनकी अपनी विधानसभा भी रही है और इसी प्रकार की बयानबाजी वो बद्रीनाथ में भी कर रहे थे और रिजल्ट क्या रहा है ये पूरे प्रदेश के सामने है। और केदारनाथ में भी जिस तरीके से आपने चारधाम यात्रा के दौरान व्यवस्थाएं फैलाई, जिस तरीके से आपने केदारनाथ में मास्टर प्लान के नाम पर तीर्थ पुरोहितों का उत्पीड़न किया और आपदा के बाद आप अभी तक जो है मृतकों की सही संख्या नहीं बता पा रहे हैं, लापता लोगों की सही संख्या नहीं बता पा रहे हैं। आपने जिस तरीके से वहाँ के व्यापार को नुकसान पहुँचाने का काम किया, तो जनाक्रोश है और महेंद्र भट्ट जी भी इस जनाक्रोश से भली भांति वाकिफ हैं। वो भले ही बयानबाजी करके अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का प्रयास कर रहे हों, लेकिन ज़मीनी हकीकत वो भी भली भांति जानते हैं कि भाजपा इस बार वहाँ बुरी तरह से चुनाव हारने जा रही है और कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के मुद्दों के साथ खड़ी रही है, हमेशा जो है जनहित के मुद्दों को। अब रुक करेंगे लोहाघाट से खबर का, जहां पेयजल समस्या से निजात दिलाने के लिए धामी सरकार ने सरयू लिफ्ट पेयजल योजना को वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र राय का कहना है कि लोहाघाट के कांग्रेस विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने लिफ्ट पेयजल योजना की स्वीकृति के लिए काफी कोशिशें की, जिसके बाद सीएम धामी ने योजना के लिए स्वीकृति दी है। योजना मिलने के बाद लोहाघाट की जनता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी का आभार व्यक्त किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लोहाघाट विधायक ने क्षेत्र के अन्य समस्याओं को छोड़ सिर्फ इस सबसे बड़ी समस्या पर अपना पूरा फोकस किया, जिसका परिणाम सामने है।
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हमारे इस क्षेत्रीय विधायक की एक प्रथम मांग थी। यहाँ पर जब प्रथम बार दौरा हुआ था मुख्यमंत्री जी का, तो उन्होंने एक ही मांग रखी थी कि लोहाघाट में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप इतने धाकड़ अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो बहुत ही चैलेंज के साथ जो है कि मुख्यमंत्री जी के सामने उन्होंने एक बात रखी थी, अगर आप इतनी धाकड़ आप मुख्यमंत्री हैं तो मेरी एक छोटी सी मांग है यहाँ पर कुछ क्षेत्र जो है क्षेत्र के हित के लिए आप इसको पूरा करेंगे। तो पेयजल की समस्या का बहुत बड़ा एक बहुत जो है कि बढ़ चढ़ कर उन्होंने अपना पूरा दमखम के साथ जो है इस बात को रखा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात को बहुत ही अच्छी तरह सीरियस जो है वहाँ संज्ञान लिया और उसमें जो है आगे कार्रवाई करी, और कार्रवाई करने के बाद माननीय विधायक जी ने जो है शासन स्तर में जाकर पूरी मेहनत के साथ जो है इस पर शासनादेश जारी करवाया। विधायक श्री कुशाल सिंह रतका जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ही लक्ष्य था कि लोहाघाट के लोगों को, लोहाघाट सीमावर्ती गांवों के लिए पानी की जो अव्यवस्था थी, अव्यवस्था का एक ही विकल्प था सभी पेयजल योजना। इसको क्षेत्रीय विधायक ने अपने मान और सम्मान से जोड़ा और लगातार जब भी मुख्यमंत्री पहला दौरा मुख्यमंत्री जी का लोहाघाट का हुआ तो रामला मंच में उनका भव्य स्वागत किया गया, और क्षेत्रीय विधायक अपने दलगत राजनीति से दूर होकर क्षेत्र का एक सच्चा सेवक होने के लिए उन्होंने केवल मुख्यमंत्री के सामने एक ही डिमांड लगी कि लोहाघाट के लोगों को पानी पिला दीजिएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी बातों में गौर किया और तमाम अनेकों बार उन्होंने मुलाकातें की हैं, सचिवालय के लगाए हैं, और आज स्वीकृति हुई है। यह खुशी की बात लोहाघाट नगर के लिए और आसपास के ग्रामीण लोगों के लिए एक वरदान है। हरिद्वार के भगवानपुर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ स्कूली बच्चों ने प्रदर्शन किया। ये सभी बच्चे भगवानपुर के माउंटेनियर्स एकेडमी के हैं। आपको बता दें कि इस एकेडमी में 70% से ज़्यादा बच्चे भारत के अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। इस प्रदर्शन में बच्चों समेत शिक्षकों ने भी हिस्सा लिया। ये प्रदर्शन बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा की मांग को लेकर किया गया। इस एकेडमी का संचालन उत्तराखंड के प्रसिद्ध शिक्षाविद और समाजसेवी डॉक्टर अरुण प्रकाश ढोंडियाल करते हैं। वहीं स्वतंत्रता दिवस को लेकर हरिद्वार में प्रशासनिक अधिकारी विशेष तैयारियां कर रहे हैं। हरिद्वार के हर चौक और चौराहे का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि 15 अगस्त के दिन खास बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही जनता से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों पर तिरंगा जरूर लगाएं और देशभक्ति की भावना को प्रबल करें। इतने सारे चौराहे जितने हमारे हैं उनका सौंदर्यीकरण होगा, और जितनी सड़कें हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम प्रॉपर सात बार हमको देखना तो है, लेकिन 15 अगस्त के दिन विशेष तौर से हम आपको देखना है। और सुबह प्रभात फेरी निकलेगी। जैसा कि सर्वविदित है कि जो तिरंगा झंडा, हर घर तिरंगा झंडा, इसके लिए एक वृहद काम तैयार की गई है कार्यक्रम में, और इसमें जितने भी घर हैं उसमें प्रत्येक घर में सबसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, और प्रशासन की ओर से भी झंडे उपलब्ध हम लोग करा रहे हैं, हर घर में तिरंगा झंडा लगे। और जितने लोकल बॉडीज हैं, हमारे नगर पालिकाएं, वो अपने नगर पालिका क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत के माध्यम से भी हम लोग ये कार्यक्रम। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप कर हत्या करने के मामले में देश भर के डॉक्टरों में आक्रोश है। मंगलवार को ऋषिकेश में एम्स के डॉक्टरों ने रैली निकालते हुए त्रिवेणी घाट तक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान त्रिवेणी घाट पर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। आज एम्स के जितने भी जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं हमारे साथ जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं? क्योंकि एक कोलकाता में बहुत भयावह हादसा हो गया है। एक फीमेल रेजिडेंट पल्मोनरी मेडिसिन की डॉक्टर थी, सेकेंड ईयर द्वितीय वर्षीय। वो अपने सेमिनार कक्ष में खाना खाने के बाद रेस्ट करने के लिए गई थी, पढ़ाई करने के लिए गई थी। सुबह 3 बजे तक उनको जिंदा देख पाया गया, लोग जानते हैं, लेकिन सुबह 6 बजे तक उनकी कोई खबर नहीं ली।
उसके बाद 9 अगस्त को हमें पता चला कि उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है रेप के बाद। मर्डर से पहले, मर्डर के बाद रेप किया गया। तो एक महिला डॉक्टर जो कि 36 घंटे अपनी ड्यूटी कर रही थी, उसका क्या दोष था? क्या वो वहाँ पे सिर्फ मरने के लिए गई थी? नहीं। इसलिए पूरे देश में रोष है। सब डॉक्टर्स यूनियन आज साथ आ गई हैं, नर्सिस यूनियन अब भी साथ आने, हमारे साथ जुड़ने लग गई हैं। तो हम सड़कों पे इसलिए उतर के आए हैं क्योंकि उसको अभी तक उचित न्याय नहीं मिला है। आवाज़ को दबाया गया है, सुसाइड करार नाम देके उसको सिर्फ आवाज़ को दबाया गया है। सुसाइड नहीं थी वो मर्डर था, रेप था। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि उसको उचित न्याय मिलना चाहिए।